दोस्तों, मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे ने मेरठ जनपद के 9 गांव के 1103 किसानों को करोड़पति बना दिया है। उन्हें भूमि के मूल्य के रूप में 461.70 करोड़ रुपया अभी तक भुगतान किया जा चुका है। किसानों के साथ साथ निबंधन विभाग भी इस साल गंगा एक्सप्रेस वे के सहारे अपने लक्ष्य आसानी से पूरा कर रहा है। स्टाम्प और निबंधन शुल्क के रूप में विभाग को सरकारी खाते से 30.42 करोड़ रुपया भुगतान किया जा चुका है। गंगा एक्सप्रेस वे के लिए मेरठ जनपद के 9 गांव के किसानों से कुल 181.3092 हेक्टेयर भूमि की खरीद की जानी थी, जिसमें से अक्टूबर 2021 तक 156.3096 हेक्टेयर भूमि की खरीद सीधी किसानों से की जा चुकी है। बची भूमि 24.996 हेक्टेयर का विवाद और विरोध के कारण अधिग्रहण करने का निर्णय यूपीडा द्वारा लिया गया है। इसके लिए प्रतिक्रिया की जा रही है। सीधे भूमि खरीदने की प्रतिक्रिया में ही मेरठ जनपद के किसानों पर लक्ष्मी बरस पड़ी है। यूपीडा द्वारा जमीन खरीद के लिए जिला प्रशासन को 495 करोड़ रुपया जारी किया गया है। इसमें से अब भी 33.20 करोड़ रुपया सरकारी खाते में बचा है। गंगा एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रतिक्रिया शुरू करते समय 24.9996 एकड़ भूमि का विवरण दिया गया था। इतनी ही भूमि के लिए निर्धारित एजेंसियों द्वारा सामाजिक समाघात सर्वे किया गया था। इस बीच 5000 मीटर से अधिक भूमि की और खरीद जिला प्रशासन द्वारा कर ली गई है। इसके साथ ही यूपीडा द्वारा 1.6596 हेक्टेयर भूमि को अनुपयोगी बताते हुए उसका अधिग्रहण न करने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में यूपीडा के जिला प्रशासन के साथ अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के विवरण का मिलान किया गया। इसमें 22.84 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया है। सूत्रों का कहना है कि यूपीडा गंगा एक्सप्रेस वे के लिए प्रदेश के 12 जनपदों में अधिग्रहण की सूचना एक साथ प्रकाशन कराने की तैयारी में है। जल्द ही इसका प्रकाशन होगा। मेरठ से बिजौली गांव से शुरू होकर ये एक्सप्रेस वे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संबल, बदायूं, शाहजहानपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव के पास तक जाएगा। आसपास के गांव में रहने वाले निवासियों के सुगम आवागमन के लिए इसमें 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस रोड होगी। इसके अलावा एक्सप्रेस वे पर 9 सार्वजनिक सुविधाएं केंद्र, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 14 बड़े और 126 छोटे पुल और साथ ही 381 अंडरपास होंगे। एक्सप्रेस वे में शाहजहानपुर में वायुसेना के विमानों के आपातकालीन टेक ऑफ लैंडिंग में सहायता के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी होगी। औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन आदि सहित कई क्षेत्रों को गति देने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे के साथ एक औद्योगिक गलियारा बनाने का प्रस्ताव है। काम पूरा होने पर यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बन जाएगा, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को राज्य के पूर्वी क्षेत्रों से सीधे जोड़ता है। एक्सप्रेस वे को देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। जैसा कि यूपी सरकार ने दावा किया है, गंगा एक्सप्रेस वे दिल्ली और प्रयागराज के बीच यात्रा के समय को घटाकर सिर्फ 7 घंटे करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।